नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है क्रॉस द स्काई। और इस चैनल पे हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है कुंडली फॉर बिगनर्स। आज उस सीरीज का ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं सिर्फ बेसिक्स की बात करूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मेरा पूरा वीडियो है आप शुरू से लेके एंड तक पूरा देखते रहें ताकि आप गलती से भी किसी चीज को मिस ना करें। तो अभी आपकी स्क्रीन पे जो आपको इमेज नजर आ रही है वो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रही होगी जो फर्दर डिवाइडेड है काफी सारे सेक्शन में। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि मैंने उसके अंदर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है जो कि रोमन नंबर्स हैं। ये जो है ये भाव है, इनको हम हिंदी में घर भी कहते हैं और इंग्लिश में हम इनको हाउसेस भी बोलते हैं। ये जो भाव है इनका जो नंबर है ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। आप ये सोच के चलिए कि एक लोकेलिटी है उसमें काफी सारे घर हैं, उनके सबके नंबर हैं। तो आपको पता होगा कि जो घरों के नंबर होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। उसी तरीके से कुंडली में भी ये जो भाव होते हैं इनके जो नंबर होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज जो शुरू होते हैं ये भी हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। तो एक बार चलो हम इनको पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हर कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं। ये कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और वो चीजें हमेशा ही फिक्स्ड रहती हैं। इनका असर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस भाव के अंदर कौन सी राशि है और उस राशि में कौन सा ग्रह है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इस टाइम आपको अपनी स्क्रीन पे साइन और राशि लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और ये जो साइन है आपको ज्यादातर सन साइन के नाम से ही पता होगा या फिर कईयों को मून साइन के नाम से ही पता होगा। मैं आपको अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अभी आप इनको सिर्फ साइन समझिए, अभी आप इनको मून साइन या फिर सन साइन के साथ एसोसिएट मत कीजिए। नाम ये सेम होते हैं। इनकी जो सीरीज जो स्टार्ट होती है वो एरीज से स्टार्ट होती है। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ये जो सीरीज होती है ये फिक्स्ड रहती है और कुंडली में जब हम इनको प्लेस करते हैं हम इनको एंटी क्लॉकवाइज ही प्लेस करते हैं और ये हमेशा इसी सीरीज में ही रहती हैं। जैसे अगर किसी घर के अंदर एरीज है तो उससे अगले घर के अंदर टॉरस आएगा, उसके बाद जेमिनी आएगा, उसके बाद कैंसर आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एरीज है, एरीज के इमीडिएटली बाद लियो आ गया, लियो के इमीडिएटली बाद पाइसेस आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा। ये हमेशा एक पर्टिकुलर सीरियल ऑर्डर में ही चलेंगे। राइट हैंड साइड में आपको उनके हिंदी नाम भी दिख रहे होंगे तो आप उनको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इनके जो इंग्लिश नाम है उनको याद कर लीजिए क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा उसमें मैं ज्यादातर इंग्लिश नामों का ही इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये जो आपको अब स्लाइड नजर आ रही है आपको आपकी स्क्रीन पे, ये जो है ये हेवनली बॉडीज हैं। ये 7 हेवनली बॉडीज होते हैं और इसके अंदर 2 आउटसाइडर्स होते हैं। ये जो हेवनली बॉडीज हैं इनकी मैंने हायरार्की के अंदर इनको रिप्रेजेंट किया है। शुरुआत हम सन से करते हैं। सन जो कि किंग है, मून वो क्वीन है, जो प्रिंस है वो प्रिंस चार्मिंग है जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, उसको बातें करना हद से ज्यादा पसंद है। और उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद वीनस है। जो जुपिटर है वो गुरु है, उसका नाम भी गुरु है, ये मिनिस्टर है और वीनस भी मिनिस्टर है लेकिन वीनस जो है वो प्रिंसेस भी है। मार्स वो कमांडर इन चीफ है, किसकी आर्मी में? सन की आर्मी में। सैटर्न वो सर्वेंट है या फिर आप उसको बटलर भी लेके चल सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था राहु और केतु जो है वो आउटसाइडर्स हैं, तो यहाँ पर मैंने उनके नाम के आगे लिखा है वो आउटसाइडर्स है। राहु को इंग्लिश में ड्रैगन हेड भी कहा जाता है, केतु को ड्रैगन टेल भी कहा जाता है। और इनके क्या रोल रहते हैं कुंडली में किस भाव के अंदर वो हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक समझते हैं। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये जो स्लाइड है मैं मानता हूं इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो प्लीज इसको देख के डर मत जाइएगा। आज हमको सिर्फ इसकी 4 रोज को ही पढ़ना है और वो जो 4 रोज है वो है ओनर साइन, एक्सल्टेशन, मूल त्रिकोण, डेबिलिटेशन। जो यहाँ पे आपको अभी फर्स्ट रो जो नजर आ रही है उसके अंदर आपको प्लैनेट्स की रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही होगी। उन प्लैनेट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है और ये उसी ऑर्डर में मैंने रिप्रेजेंट किया है जिसमें मैंने हेवनली बॉडीज को रिप्रेजेंट किया था। तो सबसे पहले है सन और एंड के अंदर है केतु। और ये जो 12 राशियां हैं
ये इन प्लैनेट्स के द्वारा रूल की जाती हैं, जिसमें से जो सन है उसके पास एक राशि है लियो, जो मून है उसके पास भी एक राशि है कैंसर, बाकी सभी प्लैनेट्स के पास दो दो राशि हैं जो कि मैंने ओनर साइन के अंदर लिखी हैं। तो एक बार चलो हम उनको पढ़ लेते हैं। मार्स के पास एरीज और कैप्रिकॉन है, जुपिटर के पास सैजिटेरियस और पाइसेस है, सैटर्न के पास कैप्रिकॉन और एक्वेरियस है, मरकरी के पास जेमिनी और वर्गो है, वीनस के पास टॉरस और लीब्रा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राहु और केतु जो है आउटसाइडर्स हैं, तो वो इसलिए किसी भी राशि को रूल नहीं करते हैं। अब एक्सल्टेशन का मतलब होता है उच्च और डेबिलिटेशन का मतलब होता है नीच। जहां तक मुझे उम्मीद है, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी होगी। अगर आप किसी पंडित के पास या फिर किसी एक ऐसे इंसान के पास जिसको कुंडली पढ़ना आता है, डीकोड करना आता है, तो उसने आपको बताया होगा कि आपके कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स जो हैं वो उच्च के हैं, कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स नीच के हैं। तो बेसिकली ये वही चीज है, और ये मैं आपको समझाऊंगा कि किस राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का होता है और किस राशि में कौन सा प्लैनेट नीच का होता है। अब इन दोनों के बीच में आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा जिसका नाम है मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण बेसिकली एक वो स्टेट होती है जिसके अंदर प्लैनेट हद से ज्यादा खुश होता है। मतलब प्लैनेट की जो खुशी है उसको आप बयां ही नहीं कर सकते शब्दों में। मतलब वो एक ऐसी पर्टिकुलर राशि होती है जिसके अंदर प्लैनेट, वो पर्टिकुलर प्लैनेट बहुत ज्यादा खुश होता है। उच्च के प्लैनेट्स और नीच के प्लैनेट्स किस किस राशि में होते हैं उसके लिए मैंने एक बहुत आसान एक प्रॉपर स्लाइड बनाई है आपके लिए। तो हम अगली स्लाइड में चलते हैं। ये जो आपको अभी स्लाइड आपकी स्क्रीन पे जो नजर आ रही है उसको मैंने एरीज को बैटलफील्ड के साथ कंपेयर किया है, और मैंने आपको बताया था कि कमांडर इन चीफ कौन है, मार्स। तो इसका ओनर भी मार्स ही होगा। और वो लड़ किसके लिए रहा है, वो लड़ रहा है सन के लिए। तो यहाँ पे कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा मिसफिट है, वो है सैटर्न। क्यों? क्योंकि वो सर्वेंट है या फिर वो बटलर है, उसको लोगों को सर्व करना आता है, उसको लोगों को मारना नहीं आता, हथियार चलाने नहीं आते। तो चलिए अब हम अगली अगली राशि पे चलते हैं। जो अगली राशि है वो है टॉरस। टॉरस को मैंने एज अ फार्म रिप्रेजेंट किया है। आप इसको समझिए कि ये एक सरसों का खेत है और इसमें बॉलीवुड की हीरोइन दौड़ती चली जा रही है, और आपको पता है कि ज्यादातर जब भी हीरोइन इन खेतों में दौड़ती जाती है और जब पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा होता है गाने का, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। और मैंने आपको बताया था वीनस जो है प्रिंसेस भी है, तो इसकी ओनर भी प्रिंसेस ही है। और यहाँ पे एग्जॉल्टेड या फिर उच्च का कौन होगा, यहाँ पे होगा मून जो कि है क्वीन। वो इसलिए क्योंकि क्वीन भी कभी प्रिंसेस थी, तो वो अपने आप को उस चीज से रिलेट कर पाती है। अब यहाँ पे डेबिलिटेटेड कौन है, यहाँ पे डेबिलिटेटेड है राहु और केतु। क्यों? क्योंकि वो आउटसाइडर्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और कोई भी जो फार्मर होता है या फिर जो कोई भी किसान होता है उसको अपने खेत में आउटसाइडर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। और राहु और केतु इंसेक्ट्स या फिर जिनको हम कीड़े मकोड़े कहते हैं उनको भी रूल करते हैं, और जिस भी खेत के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं वहां पे फसल वो साफ कर देते हैं। इसलिए फार्मर को राहु केतु और कीड़े नहीं पसंद। तो चलिए अब हम अगली राशि पे चलते हैं। अगली राशि है जेमिनी। जेमिनी को मैंने पब्लिक लाइब्रेरी के साथ कंपेयर किया है। अभी हम चलो एक बार थोड़ा सा मरकरी के बारे में भी जान लेते हैं। जो मरकरी है उसको स्ट्रक्चर्ड और पैटर्न वाली चीजें पसंद है, वो कम्युनिकेशन को रूल करता है, और वो जो है अपनी नॉलेज और विजडम को हमेशा बढ़ाता रहता है। तो लाइब्रेरी किसको किसको रिप्रेजेंट करेगी, या कौन है जो लाइब्रेरी को रूल करेगा, वो है मरकरी। लेकिन आपको पता होगा कि जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है उसमें किसी के आने जाने पे रोक नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ना कोई एक्सॉल्टेड है ना ही यहाँ पे कोई डेबिलिटेटेड है। तो चलिए अब अगले प्लैनेट की तरफ चलते हैं, उसका नाम है अगली राशि की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कैंसर। जो कैंसर है हम उसको क्वीन के चैम्बर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और अब ये क्वीन का चैम्बर है तो हाँ, खास तौर पे इसका ओनर क्वीन ही होगी जो है मून। चैम्बर एक वो जगह होती है जहां पर क्वीन जो है सलाह मशवरा करती है अपने सहेलियों के साथ या फिर मिनिस्टर्स के साथ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जुपिटर है वो मिनिस्टर है, तो यहाँ पे उच्च का जुपिटर होगा, नीच का यहाँ पे मार्स होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि वो यहाँ पे बिल्कुल मिसफिट है। वो अपने आप को रिलेट कर पाता है बैटलफील्ड के साथ या फिर आउट ऑफ द सिविलाइजेशन में बातचीत करके किसी चीज को रिजॉल्व करना मार्स को नहीं आता। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे लियो की।
लियो को आप कंपेयर कीजिए कि वो राजा की किंगडम है, वो जगह है जहाँ पे चार दीवारी के अंदर लोग रहते हैं और राजा का कैसल होता है। अब जो राजा की जो किंगडम होती है या फिर जो प्रजा होती है, उसके आने जाने पे कोई रोक थोड़ी होती है। वो सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, शाम को घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो इसीलिए इसमें ना ही कोई एग्जॉल्टेड होता है, ना ही कोई डेबिलिटेटेड होता है। अगली वर्गो, आप वर्गो को समझिए ये एक प्लान सिटी है, और मैंने आपको बताया था जो मरकरी है उसको स्ट्रक्चर और पैटर्न वाली चीजें पसंद आती हैं, तो इसका ओनर भी मरकरी है और इसको रूल भी मरकरी करता है। और यहाँ पे एग्जॉल्टेड मरकरी है, लेकिन प्रिंसेस यहाँ पे डेबिलिटेटेड है जो कि है वीनस। उसका रीजन है कि यहाँ पे सभी लोगों के पास अपना काम है, वो सुबह जाते हैं, अपना काम करते हैं, शाम को मार्केट से अपनी कुछ जरूरत की चीजें लेकर आके डिनर खा के सो जाते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है जो वीनस की तारीफ करे या फिर प्रिंसेस को बताए कि वो कितनी खूबसूरत है, तो इसलिए प्रिंसेस को शहर में रहना पसंद नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। लीब्रा, लीब्रा को आप कंसिडर कीजिए मर्चेंट्स मार्केट है। यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स आए हैं जो अपनी चीजें बेच रहे हैं। वो क्या क्या चीजें बेच रहे हैं? वो सब कुछ बेच रहे हैं। वो सुंदर ड्रेसेस बेच रहे हैं, वो कॉस्मेटिक का सामान बेच रहे हैं, वो मेकअप किट बेच रहे हैं, वो लग्जरी आइटम्स बेच रहे हैं, वो सब चीजें बेच रहे हैं जो एक प्रिंसेस को पसंद होगी अपने कमरे के अंदर। तो इसकी रूलर कौन है? प्रिंसेस वीनस। अब आपको पता है कोई भी जो मार्केट होती है वहां पे सामान ढोने वालों की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। वहां पर जो भी लोग जो ब्लू कॉलर जॉब में होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि कुली या फिर वो लोग जो रेडी या फिर जो ठेला ढो सकते हैं। तो इसलिए सैटर्न जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, इसलिए वो एग्जॉल्टेड है। और जो सन है वो डेबिलिटेटेड है क्योंकि वो तो राजा है, उसको मार्केट में जाके अपने लिए चीजें खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए अब हम अगली राशि पे चलते हैं जो कि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो को समझिए कि ये जंगल है, और मैंने आपको बताया था कि जो मार्स है उसको सिविलाइजेशन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसका रूलर मार्स होगा। और जंगल में ज्यादातर आउटसाइडर्स रहते हैं जो किंगडम में नहीं घुस सकते, तो इसलिए राहु केतु इधर एग्जॉल्टेड है। क्वीन यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, क्यों? क्योंकि उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है उसके लिए यहाँ पर मदद करने के लिए, उसके नखरे उठाने के लिए या फिर उसका काम करने के लिए। क्वीन को सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, जिसलिए यहाँ पे वो डेबिलिटेटेड है, नीच की है, मतलब मून। अब हम सेजिटेरियस की बात करेंगे। सेजिटेरियस जो है एक टेम्पल है, और टेम्पल के अंदर आपको गुरु मिलते हैं या फिर पंडित मिलते हैं। तो इसका रूलर जो है वो जुपिटर है। लेकिन किसी भी मंदिर में किसी भी प्रकार के बंदे के लिए आने जाने पे रोक नहीं होती, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसका जो मर्जी रंग हो, वो हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, फारसी बोलता है, जो भी बोलता है उससे डिपेंड नहीं करता। लेकिन उसकी मंदिर के अंदर एंट्री कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं की जाती। तो इसलिए यहाँ पे ना कोई एग्जॉल्टेड है, ना ही यहाँ पे कोई डेबिलिटेटेड है। अगला कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन जो है वो मैंने उसको स्लम के साथ रिप्रेजेंट किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी चीज जिसका ना कोई स्ट्रक्चर होता है ना ही कोई पैटर्न होता है, उसको सैटर्न रूल करता है, और इसलिए स्लम का भी ओनर सैटर्न है। यहाँ पे एग्जॉल्टेड या फिर अपने आप को रिलेट कर पाता है वो है मार्स, क्योंकि जब कमांडर इन चीफ बच्चा था वो ऐसे स्लम्स में ही रहता था। वो अपने हक के लिए रोज लड़ता था, खाने के लिए, सब चीजों के लिए उसको लड़ना पड़ता था, इसलिए मार्स उस चीज को अपने आप के साथ रिलेट कर पाता है। यहाँ पे डेबिलिटेटेड है जुपिटर, क्योंकि स्लम में जो लोग रहते हैं वो बेसिकली बॉटम ऑफ द पिरामिड को बिलोंग करते हैं। उनके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। जब उनको चीजें मिल जाएंगी तब वो ज्ञान के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए जुपिटर की यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए जुपिटर यहाँ पे डेबिलिटेटेड है। एक्वेरियस जो कि एक स्टोर है। अगेन स्टोर का ना कोई स्ट्रक्चर होता है ना ही कोई पैटर्न होता है, और स्टोर के अंदर सबको जाने के लिए अनुमति होती है, मतलब सब हर कोई अलाउड होता है स्टोर में जाने के लिए। आपके घर में भी जो स्टोर है उसमें भी कोई भी जा सकता है, इसलिए ना यहाँ पे कोई एग्जॉल्टेड है ना ही यहाँ पे कोई डेबिलिटेटेड है। लास्ट पाइसेस। पाइसेस जो है वो एक आइलैंड है इन द मिडल ऑफ अ सी, जिसके आसपास कुछ भी नहीं है, सिविलाइजेशन दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पर कौन मिलेगा आपको? यहाँ पे आपको मिलेंगे ऋषि मुनि या फिर गुरु, जो यहाँ पे तपस्या करेंगे, अपने दिमाग को शांत करेंगे सिविलाइजेशन से दूर रह के।
तो इसलिए इसका रूलर जुपिटर है। यहाँ पे एक्सॉल्टेड कौन फील करेगा? वो फील करेगी प्रिंसेस, जो कि है वीनस। उसका रीजन ये है कि वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ घूम सकती है, फिर सकती है, एंजॉय कर सकती है, समुद्र में नहा सकती है, इसलिए वो यहाँ पे खुश रहेगी। अब यहाँ पे डेबिलिटेटेड कौन फील करेगा? वो फील करेगा मरकरी। मैंने आपको बताया था मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मरकरी के सेल फोन में ना ही सिग्नल्स आएंगे, ना ही वो क्रिकेट स्कोर चेक कर पाएगा, ना ही वो व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस अपडेट कर पाएगा, फेसबुक पे ना फोटो अपलोड कर पाएगा, ना ट्विटर पे अपने कमेंट शेयर कर पाएगा। इसलिए मरकरी यहाँ पे डेबिलिटेटेड है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस के साथ मैं हर बार मिलूंगा आपको। और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये मेरा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा अगर उनका कॉमन इंटरेस्ट है। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज थम्स अप तो इस वीडियो के लिए एक बार बनता ही है। तो चलिए, मैं आपसे अभी विदा होता हूँ। धन्यवाद।